अभी चंद रोज कबल राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर के साथ गुफ्तगू करते हुए हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके फ़ज़ाइल बयान किए, उनकी बरक़ात बयान की और उनके दर्जात बयान किए। आइए कलाम शायर बाज़ुबान शायर सुनते हैं, फिर आपके साथ बात करें। फील्ड मार्शल जो है उसकी आप हिकमत अमली देखें, उसका जो है वो इस बारे में जो है वो उसका रिजॉल्व देखें। उस आदमी में जो है वो खालिद बिन वलीद जैसे औसाफ पाए जाते हैं। वो इस पाए का जर्नैल है। आपने राना सनाउल्लाह साहब के फरमुदात, इरशादात समात फरमाए। आपने देखा कि किस तरीके से वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनको तशबीह दे रहे हैं, मुशाबहत उनकी कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ। और अगर ये सारा क्लिप आप देखें, मौजूद है, मीडिया के ऊपर मौजूद है, तो आप देखेंगे कि लंबी तमहीद उन्होंने बांधी है मौजूदा आर्मी चीफ की तारीफों की। ये आपने मुलाहजा फरमाया। आइए आगे चलते हैं। ये पीटीआई के उस वक़्त एक नामवर फनकार थे, सियासतदान तो खैर थे ही नहीं, फनकार थे, अदाकार थे, कलाकार थे। तो इन्होंने क्या इरशाद फरमाया, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, फिर आपके साथ बात करें। घर का एक बाप होता है, बाप और माँ का अपना रोल है। इसी तरह आर्मी चीफ ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे, मेरा ख्याल है इस मिसाल को आप थोड़ा तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि आपने बाप की, क्योंकि यहाँ तो बहरहाल 3 साल नहीं तो 6 साल बाद तो तब्दीली नागुज़ीर है ही ना, तो मेरा ख्याल है कोई और मिसाल मुल्क की आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और माँ दोनों की बनती है। ठीक। शहरयार आफरीदी के तारीखी अल्फाज आपने मुलाहजा फरमाए, आपने समात फरमाए। क्या फरमा रहे हैं आर्मी चीफ के, उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे, जानते कौन थे? जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा के जो फ़ज़ाइल थे, उनके जो दर्जात हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, वो बाजवा साहब को भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, वो शहरयार आफरीदी साहब को पता था। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। और इमरान खान साहब जो कि अपनी दानिश के अनोखे आदमी हैं, अनोखे बादशाह हैं, जो कह दें, जो मन में आए कह दें, मशरिक को मगरिब से, शुमाल को जुनूब से, जहां मर्जी मिला दें, कोई उनको नहीं पूछ सकता। आइए वो क्या कह रहे हैं और किसके मुतल्लिक कह रहे हैं। बाजवा साहब, मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं जनरल बाजवा आपको भी दाद देता हूँ कि आर्मी बैकग्राउंड से होते हुए जितना आप एम्फसिस तालीम पे देते हैं, मैं ये बड़ी, इसके लिए भी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो आपने इमरान खान साहब के अल्फाज मुलाहजा फरमाए। अब ये सारी की सारी वो रजीम है कि जो अपने दौर के अंदर हाजिरी देते हैं, माथा और पेशानी को टेकते हैं आर्मी चीफ के सामने और अपने दामन को भरते हैं, हाजिरी देते हैं, दामन को भरते हैं, बहुत कुछ लेते हैं, और जब नहीं मिलता तो फिर क्या होता है? फिर कहीं पे वोट को क्या मिलती है? इज्जत मिलती है। जबकि वोट को तो भांटी गेट के ऊपर फांसी दे दी गई थी। फिर क्या होता है? फिर कहीं पे अमेरिकन साइफर लहराया जाता है, फिर कहीं पे बाजवा गद्दार और बेवफा करार पाता है, कहीं पे जनरल फैज हमीद बेवफा करार पाता है। तो ये वफादारियां किसके लिए हैं? ये वफादारियां फ़कत उतनी देर तक के लिए हैं कि जब आपके और उनके दरमियान एक पेच है। जब ये एक पेच नहीं रहता तो क्या होता है? वो वफादारियां दुश्मनियों के अंदर तब्दील हो जाती हैं। उसके नतीजे में क्या होता है? ज़ुबानें किस तरह से शोले उगलती हैं, वो अब आपके सामने है। कोई चीज़ बयान करने की ज़रूरत नहीं है।